ये कविता उन वीर सिपाहियों के लिए है जो अपना प्राण का बलिदान दे देते हैं हमारे देश के लिए। तो हरिओम पवार जी की ये कविता जो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छी कविता है कि मैं प्रवीण आज भारत के बेटों को जो बलिदान दिए हैं उनके लिए गहनमों में खोया हूँ। मैं प्रवीण भारत के बेटों के बलिदान के लिए गहनमों में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी भर सिंदूर पायल गई कुर्बानी की यमराई, चुटकी भर सिंदूर और पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। बहनों की राखियां जल गई बर्फीली घाटी में, बहनों की राखियां जल गई बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन खोए हैं करगिल की माटी में, वेदी के गठबंधन खोए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों की मधुमासी जीवन हनन हुए होंगे, 20 बसंतों की मधुमासी जीवन हनन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धूला महावर रूठा कंगन हाथों का, टूटी चूड़ी धूला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं हो सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं हो सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चले गए, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चले गए, नई दुल्हन के सेज छोड़कर युद्ध काम पर चले गए, नई दुल्हन के सेज छोड़कर युद्ध काम पर चले गए। उनको भी मीठी यादों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी यादों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों में सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों में सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में। वही विधवा पूरी दुनिया का बोझ सर ले सकती है, वही विधवा पूरे दुनिया का बोझ सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसे हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं उस हर माँ, उस हर बीवी, उस हर बहन के चरणों में शीश झुकाता हूँ जो ऐसे महान लोगों की, महापुरुषों की माँ और बहन होती हैं, कि मैं ऐसे हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसलिए कविता को हथियार बनाकर बताता हूँ, इसलिए कविता को हथियार बनाकर मैं गाता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।